निकी, निखिल, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। पापा का फोन आया था, वो फटाफट गाड़ी लेके आ रहे हैं। हम लोगों को निकलना है। जल्दी करो बच्चों। जब देखो तब दिन भर खाली खेलना रहता है इन लोगों को, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है। कितनी बार कहा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, बर्थडे पार्टी खत्म हो जाएगी, लगता है तब ये लोग पहुंचेंगे। हाँ, जल्दी जल्दी करो, 10 मिनट में रेडी हो जाओ, वरना मैं और पापा तुम्हें यही छोड़कर चले जाएंगे। सिर्फ पार्टी में मैं और पापा जाएंगे। अगर पार्टी में चलना हो तो फटाफट रेडी हो जाओ। 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं तुम दोनों को। अरे बहू, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मरने जा रहे हैं। चलेंगी क्या आप भी साथ में? अरे बहू, तू बिना मतलब गुस्सा कर रही है। वो तो मैंने तुम लोगों को तैयार होते देखा और तू बच्चों को कह रही थी ना कि जल्दी तैयार हो जाओ, इसलिए पूछ लिया। तो मत पूछा करो ना, कितनी बार आपको कहा है कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हो तो टोका मत किया करो। लेकिन आपकी आदत है ना, बिना टोके आप उगी नहीं। कहीं पे भी जाना हो इन्हें जानकारी जरूर चाहिए। कहाँ जा रहे हैं, कब तक आएंगे, पता नहीं इनका क्या मतलब है हमसे। शांति से जीने भी नहीं दे रही हैं। पता नहीं कब इनसे पीछा छूटेगा। मर भी नहीं जाती। कहीं पे भी जाओ तो इनके लिए स्पेशल खाना बना के जाओ। मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है इन्हें देखकर। मम्मी जी, रिंकी के बेटे का बर्थडे है, पहला। तो वो बहुत धूमधाम से मना रही है। हम सबको बुलाया है और काफ़ी दूर भी रहती है, इसीलिए हम लोग सुबह जल्दी निकल रहे हैं और रात को आते आते देर हो जाएगी। अच्छा, रिंकी के बेटा भी हो गया? मुझे तो पता ही नहीं। हाँ, उसकी शादी को मेरे याद से 3-4 साल हो गए हैं। अच्छा हुआ उसको बेटा हो गया। बेटा, लेकिन तूने मुझे तो बताया ही नहीं। तू मुझे सुबह ही बताती तो मैं भी तुम लोगों के साथ तैयार हो जाती। अब ये बूढ़ी को तैयार होने में बड़ा टाइम लगेगा, तुम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं फटाफट जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अरे, बच्चों के बर्थडे में आप जाके क्या करेंगी? और उसने बूढ़ों को नहीं बुलाया है, सिर्फ हम लोग ही जाएंगे और बच्चे जाएंगे। आप वहाँ जाके क्या करेंगी? अरे रिंकी पहले यहीं तो बाजू में रहती थी, मेरे सामने उसका पूरा बचपन बीता है। और उसकी दादी के साथ तुझे पता ही है ना मेरी कितनी जमती थी। तू देखती थी ना, पूरे दिन यहीं बैठी रहती थी, उसकी दादी मुझसे बातें करती थी। इसी बहाने मैं उसकी दादी से भी मिल लूंगी। बड़ा अच्छा लगेगा हम लोगों को। मुझे भी ले चल बहू। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कल रात की एक रोटी बची हुई थी, वो रखी हुई है, अचार के साथ लेके खा लेना। और कुछ बिस्किट के पैकेट भी हैं, जब मन करे तब दूध गर्म करके खा लेना। आप आपके लिए सब कुछ करके जा रही हूँ, फिर मत कहना कि मेरी बहू मुझे पूछती नहीं है, कुछ खाने को नहीं देती। लगो बेटे से चुगली करने। जो है खा पी करके आराम करना। मैं आपको कहीं नहीं ले जाने वाली। वहाँ मुझे आपसे शर्म आती है। इतने सारे लोग रहेंगे, इतने अच्छे अच्छे, वहाँ आपको ऐसा देखेंगे कैसा लगेगा? ना आपके पास ढंग के कपड़े हैं, ना आपको खाने का कोई ढंग है। आधा खाती हो, आधा गिराती हो। कौन ले जाएगा अपने साथ? मैं तो नहीं ले जाऊंगी। और हाँ, अगर इन्होंने पूछा तो साफ मना कर देना कि बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरा शरीर काम नहीं करता, वहाँ जाके मैं क्या करूँगी। तुम लोग चले जाओ। अगर आपने हाँ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आराम से यहाँ बैठ के टीवी देखो और भजन करो। आपकी उम्र में यही सब शोभा देता है। अलग अलग कहीं कहीं दौड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो परेशान होगी, आपके साथ हम लोग भी परेशान होंगे। अरे बहू, वो बुढ़ापे का हाथ है ना, तो कभी कभी हिलते हिलते गिर जाता है खाना। लेकिन मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी बेटा। और रही बात कपड़ों की, तो मेरे पास तो कोई नए कपड़े हैं नहीं। तेरे पास कोई हो तो तू दे दे, मैं वही पहन के चलूंगी। तेरी इज्जत नहीं खराब करूंगी। यहाँ अकेले बैठी बैठी मैं क्या करूंगी बहू? मेरा मन भी नहीं लगेगा। तुम लोगों के साथ चलूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? कितना टाइम हो गया है? सफ़र भी बहुत दूर का है। कब से तुम लोग रेडी भी नहीं हुए हो? गाड़ी आकर के बाहर खड़ी है, जल्दी करो। चलना नहीं है क्या तुम लोगों को? यहीं रहना है तो बता देना चाहिए, बिना मतलब का मुझे छुट्टी करवा दी दुकान की। अरे तैयार तो हम सब कब से हैं। बस मैं वही अम्मा जी से पूछ रही थी कि क्या खाएंगी वो रात को। अब हम सब लोग तो जा रहे हैं, अम्मा जी यहीं रहेंगी, तो अम्मा जी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वही बस अम्मा जी से पूछ रही थी। बता रही थी उन्हें कि एक रोटी पड़ी हुई है और अचार है, सब्जी अब है नहीं, वही खा लेंगी। और मन करेगा तो उनके लिए बिस्किट और दूध भी रखा हुआ है, वो खा लेंगी। बस वही बात बता रही थी अम्मा जी को। क्या? अरे अब क्या क्या मत करो। मैं नहीं कोई खाना वाना बनाने वाली हूँ। इतनी तैयार हो गई हूँ, चाहे एक जन का खाना बनाओ चाहे 10 जन का खाना बनाओ, मेहनत तो उतनी ही लगती है। आपको तो बनाना नहीं है, बनाना मुझे है। फिर मैं इतनी तैयार हो गई हूँ, सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे और सब कुछ। कौन करेगा इतना? मुझसे नहीं होगा।
वैसे भी बुढ़ापे का शरीर है, अम्मा जी से कुछ खाओ तो पचता है नहीं, बिना मतलब इतना सारा बना के रख के जाओ, फिर वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। फिर आओ वही ठंडी रोटी खाओ। मुझे तो ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, ना ही आप खाते हो ठंडी रोटी, फिर अम्मा जी को खाना पड़ेगा। इसलिए कह रही हूँ कि मैं कुछ नहीं बना रही। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे तो तैयार हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। वो लोग तैयार होकर खाना बना के देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए बस मैं अम्मा जी को बता रही थी कहाँ क्या क्या रखा है, उन्हें जो भी खाने की इच्छा हो आराम से खा के यहीं रहें। अरे तू क्या कह रही है? तुझे कुछ मालूम पड़ता है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। अरे अम्मा जी आप ही कुछ बोलो ना, देखो ये रोटी बनाने के लिए करे, अब मैं इतना तैयार होकर रोटी नहीं बनाऊंगी, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। कोई बात समझ में नहीं आती, कहना कितना आसान है और करना कितना मुश्किल वो मैं ही जानती हूँ। कुछ बोलो ना अम्मा जी, आप क्या सुन रहे हो हम दोनों की बातें। अरे बच्चों तुम लोग मेरे लिए झगड़ा मत करो, घर में जो होगा मैं वो खा लूंगी। अगर नहीं कुछ बना होगा तो वो ठंडी रोटी पड़ी हुई है ना, एक बासी रोटी, वही बासी रोटी मैं अचार के साथ खा लूंगी। और कुछ नहीं रहा तो बिस्कुट खा लूंगी, कुछ भी खा के रह लूंगी, पानी पी लूंगी। बुढ़ापे के शरीर को इतनी खाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ आराम से घूम फिर कर आओ, मेरी चिंता मत करो। अब तो खुश, अब अम्मा जी सामने से कह रही हैं कि वो खा लेंगी, तो बिना मतलब लड़ाई झगड़ा मत करो और चलो देर हो रही है। अरे माँ, तू क्या बात कर रही है? हम लोग वहाँ 56 भोग खाएंगे और यहाँ तू बासी रोटी खाएगी? हाँ, उसका भी ठिकाना नहीं। कल रात की बासी एक रोटी है, वो खाएगी मेरी माँ, और हम लोग वहाँ 56 भोग खाएंगे। मुझसे खाया जाएगा क्या? जब हम सब परिवार जा रहे हैं एक साथ बर्थडे में, तो आप यहाँ बैठ के क्या करोगे? आप भी चलो हम लोगों के साथ। यहाँ क्या है, जहाँ हम सब रहेंगे वहीं आप भी रहोगी। चलो। मैं भी चलूं? नहीं बेटा रहने दे, वो मैं वहां जाके क्या करूंगी इस उम्र में, बिना मतलब तुम लोगों को परेशान ही करूंगी। इससे अच्छा है मैं यहीं रहूं, तुम लोग जाओ अपना। अरे माँ, मैंने कह दिया ना तुझसे, तुझे चलना पड़ेगा तो चलना पड़ेगा। मैं कोई नाटक नहीं सुनूंगा। अब भी के अभी उठ और जल्दी से तैयार हो जा। गाड़ी बाहर खड़ी है, कितनी बार बताऊं तुझे? फटाफट तैयार हो जा। तो जब अम्मा जी बार बार कह रही हैं कि उन्हें नहीं जाना है, तो क्यों बार बार मेरा मतलब का जिद कर रहे हो? हाँ, बच्चों की तरह चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा। हाँ, वैसे भी अम्मा जी बूढ़ी हो गई हैं, ना ढंग से उठ सकती हैं, ना बैठ सकती हैं, ना खा सकती हैं, ना पी सकती हैं। अम्मा जी को साथ में लेके जाओगे तो मेरा भी खराब हो जाएगा, मुझे उनका ही ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अपना एंजॉय करूँ कि उनके ऊपर ध्यान रखूँ? आपको तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ बोलना है। और अम्मा जी को बाहर का कुछ पछता नहीं है, ज़्यादा तेल मसाला खा लेती हैं, तुरंत बीमार हो जाती हैं, और वहाँ किसी को पहचानती नहीं है, एक जगह बैठी रहेंगी तो क्या मतलब है? इससे अच्छा घर में शांति से बैठी रहें, अपना टीवी देखेंगी, खाएंगी पिएंगी। अब वहाँ जाएं, हम सब लोग खाएं पिए और अम्मा जी ऐसे ही बैठी रहें तो अच्छा लगता है क्या? और वहाँ से खा पी करके आएंगी तो फिर यहाँ बीमार हो जाएंगी, फालतू का खर्चा और वो बढ़ेगा। कोई चीज़ समझते नहीं हो आप। वैसे भी घर में कोई ना कोई रहना चाहिए, इतना बड़ा घर, ये सब सब सामान रखा है हम लोगों ने, किसके भरोसे छोड़ के जाए? अम्मा जी रहेंगी ठीक रहेगा, हमारी सेफ्टी के लिए ही अच्छा है। बिना मतलब कोई ना कोई घर में रहना ही चाहिए। आप जबरदस्ती जिद कर रहे हो, मना कर रही ना अम्मा जी, जाने दो, नहीं है उनका मन तो नहीं जाएंगी। अरे यहाँ कौन सा हीरा मोती रखा है? हाँ, घर ही है, सबका जैसे होता है वैसे ही है। कोई कीमती सामान नहीं है जिसको मेरी माँ यहाँ बैठ के देखें। सबसे कीमती मेरी माँ है, और माँ नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। चलो माँ, उठो, तैयार हो, जल्दी करो, देर हो रही है। अच्छा, तो आपकी अगर माँ जाएंगी ना तो मैं नहीं जाऊंगी, ये बात दिमाग में ठीक से बैठा लो। आप पसंद कर लो, माँ को ले जाना है कि मुझे? पर क्यों, तुझे क्या तकलीफ है माँ के जाने से? अरे ना इनको खाने का ढंग है ना उठने का ना बैठने का, खाती हैं आधा तो आधा कपड़े पे गिराती हैं, फिर उसके बाद में हर चीज़ के लिए ये भी खाऊंगी वो भी खाऊंगी ले लेके भर लेंगी, उसको रख देंगी। वहीं सब लोग देखते रहते हैं, मुझे शर्म आती है इनको देख के। कौन ले जाए वहाँ पे? ना उठने का ढंग ना बैठने का ढंग, ना अच्छे कपड़े पहनती हैं, वैसे ही पुराने बुड्ढों की तरह बैठी रहती हैं। मुझे शर्म आती है, फिर बार बार मुझे इनके पास जाना पड़ता है। सब पूछते हैं कौन है ये, ना चाहते हुए भी मुझे बताना पड़ता है कि ये मेरी सास है। आपका क्या जाता है, आप तो दूर खड़े रहते हो, वहीं पास में मैं खड़ी रहती हूँ, अपने हाथ से खिलाओ पिलाओ सब करो, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। ये जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, तो बाहर गाड़ी खड़ी है, तुम और बच्चे दोनों जन चले जाओ। मैं यहीं रहूँगा आज माँ के साथ। आप क्यों नहीं जाओगे? अरे, तुझे माँ की शर्म आती है, उसी माँ की औलाद तो मैं भी हूँ। आज तुझे माँ से शर्म आ रही है, कल मुझसे शर्म आने लग जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं यहीं रहूँ माँ के साथ। वैसे भी मेरी माँ यहाँ रहेगी तो मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ मेरी माँ बासी रोटी खाए और अचार, और मैं वहाँ जा कर के 56 भोग खाऊँ, मुझसे नहीं खाया जाएगा। तू ही जा। हाँ माँ, चल, मैं तेरे और अपने लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। हम दोनों मिलके आराम से बात करेंगे और खाना खाएंगे। एक काम करो, तुम निकलो, देर हो रही है, दूर का सफ़र है, जाते भी टाइम लगेगा और आते भी रात हो जाएगी। बच्चों को लेकर एक काम करो, तुम निकलो अभी। अरे अब क्या कह रहे हो, चलो ना।
हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, बिना मतलब तू मेरे लिए यहाँ क्यों रुकेगा? तू जा ना, मैं यहाँ ठीक हूँ। जा बेटा जा, बच्चों को लेकर के चला जा, जा घूम आ जल्दी से। अच्छा माँ बताओ ना कौन सी सब्जी खाओगी, और गर्मा गर्म चाय बना करके अदरक वाली ले आता हूँ, हम दोनों जन साथ में बैठ के पियेंगे। कौन सी सब्जी पसंद है माँ तुम्हें, वही बनाता हूँ। हाँ आपको तो बड़ी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है ना, आज मैं बड़ी की सब्जी बनाता हूँ। आप मुझे बताते जाना कैसे बनती है कैसे नहीं, मैं वही बनाऊँगा। ठीक है। मुझे भी बड़ी की सब्जी बचपन में बहुत अच्छी लगती थी, बड़े दिन हो गए बड़ी की सब्जी खाए। आज हाँ मैं और माँ हम दोनों जन साथ में बैठ करके बड़ी की सब्जी और रोटी खाएंगे। क्यों माँ? अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं क्या कोई बाहर की हूँ जो मैं अपने बच्चों को लेकर के चली जाऊँ? मैं भी तो आपकी अपनी ही हूँ, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। वहाँ सब मुझसे पूछेंगे नहीं कि तुम्हारा पति क्यों नहीं आया, तुम अकेले कैसे आई हो? मैं क्या जवाब दूंगी बताओ? आप मेरे साथ ये हमेशा क्यों करते हो? जब माँ और जी और मेरे बीच चुनने की बारी आती है तो आप हमेशा माँ जी को चुनते हो और मुझे पराया कर देते हो। अरे मैंने कब कहा कि तू बाहर की है या तू पराई है या बच्चे पराए हैं। मेरे लिए मेरी माँ भी अपनी है और तुम लोग भी अपने हो। मैं अपने परिवार में से किसी को नहीं छोड़ना चाहता, ना माँ को ना तुम लोगों को। अब तुम लोगों की खुशी जिसमें है मैं उसी में खुश हूँ। अब तू माँ को नहीं ले जाना चाहती और मैं माँ को यहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहता, और इसके बीच कोई और रास्ता है बचा नहीं है, इसलिए मैंने ये बीच का रास्ता निकाल लिया। तुम लोग चले जाओ क्योंकि तुझे शर्म आती है माँ को ले जाने में, और हम लोग यहीं रहेंगे। तुझे शर्म भी नहीं आएगी और यहाँ माँ अकेली भी नहीं रहेंगी, दोनों काम हो जाएगा। कौन सा गलत तरीका है ये? सही है, मेरे लिए सब बराबर है, जैसे माँ है वैसे तू है। एक बात मैं तुझे साफ साफ बता देता हूँ, वो तू समझ ले। अगर मेरी माँ जाएगी तो ही मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ अपनी माँ को अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि अम्मा जी को नहीं ले चलेंगे? ले चलते हैं ना अम्मा जी को, हम लोग सब साथ में चलेंगे। कोई बात नहीं अम्मा जी, ये तो होता रहता है, बुढ़ापे में तो सबके हाथ दूजते हैं। मैं हूँ ना, मैं आपको खिला पिला दूंगी, मैं आपका ध्यान रख लूंगी वहाँ पर अच्छे से। और रही बात कपड़ों की, तो चलिए मैं आपके जल्दी जल्दी कपड़े बदल देती हूँ। गाड़ी आके बाहर खड़ी है, देर हो रही है, चलिए खड़ी हो जाइए, और आपके लिए कुछ कपड़े ले भी लेती हूँ। ये हुई ना बात मेरी बीवी वाली। ऐसा ही करना चाहिए सब बहुओं को, अपनी सास की देखभाल करनी चाहिए। अपनों से कैसी शर्म और कैसी घृणा। हाँ, जब हम छोटे छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमसे खाना खाते हैं और हमसे गिर जाता है तो क्या हमारे माँ बाप उसे साफ़ नहीं करते, हमसे प्यार नहीं करते, हमें कहीं ले जाना छोड़ देते हैं? उनके प्यार में कोई कमी आ जाती है? उन्हें हमसे घिन आती है? नहीं आती तो हमें अपने माँ बाप से कैसे घिन? बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, हमें उन्हें उतनी ही प्यार की ज़रूरत है जितनी बच्चों को ज़रूरत होती है। और एक बात तू भी याद रख ले, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। वो देख रहे हैं कि तुम माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, और वो वही सीख के आगे तेरे साथ भी वो वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ तू माँ के साथ अच्छा व्यवहार कर, तभी हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और आप सब दोस्तों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, उन्हें प्यार दें। जैसे बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है वैसे बूढ़ों को भी ज़रूरत होती है। इसीलिए सब कहते हैं ना, बच्चे बूढ़े एक समान। आप उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें देखकर आपके बच्चे भी आपको उतना ही प्यार देंगे बुढ़ापे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।